तो मैं वापस सिंधे साहब आपके पास आता हूं। सारी चीजें घूम फिर के बार बार उत्तर के लिए आपकी ओर ही रुक कर जाती हैं सिंधे साहब। कुल मिला के इस बजट से साधना क्या चाह रहे हैं? राज्य को साधना चाह रहे हैं, राज्य के लोगों को साधना चाह रहे हैं, या चुनाव को साधना चाह रहे हैं? जिस तरीके से पैसा देने के लिए उतावलापन है, उससे लग रहा है कि कुल मिला के वोट साधना है। इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? जी सिंधे साहब। कोई भी राजनीतिक दल कोई भी काम करता है जी। और वो ये कहे कि अगले चुनाव में जीतने के लिए हम जो काम कर रहे हैं उसका कोई योगदान नहीं रहेगा, उसका कोई प्लानिंग नहीं है, तो वो सत्य नहीं कह रहे हैं। जी। इस सब के अंदर राजनीतिक सोच, राजनीतिक हित, चुनाव जीतने के लिए हम अच्छा से काम करें। हम अच्छे से काम क्यों करें? जी। ताकि हम अगला चुनाव भी जीत सके। हम अच्छे से काम क्यों करें? प्रदेश का हित हो। हम अच्छे से काम क्यों करें? लोगों की भलाई हो, प्रदेश में, देश में जो भी हमारी इकाई है उसमें भलाई हो। तो राजनीतिक दल तो इसलिए सोचेगा ही कि हम काम कर रहे हैं, हम अगले साल भी चुनाव जीत के आना चाहेंगे, अगले 5 वर्ष के बाद चुनाव जीत के आना चाहेंगे, और इस बीच में हमको लोगों को संतुष्ट करते हुए ऐसे काम करने हैं जिसमें दिखे कि उनका भी हित रहा, राज्य का भी हित रहा, राज्य के भविष्य का भी हित रहा। ये तो हर राजनीतिक दल सोचता है। कोई कहे कि नहीं हम ऐसा सोच के काम नहीं करते, तो मुझे नहीं लगता है कि वो सत्य है। अमर जी बता रहे हैं कि इन्हें भी मुगालता था कि ऐसा करने से मामला बन जाता है, पर 2018 में हम निपट गए, अब 2023 में निपटने की बारी आपकी है। डरा रहे हैं अमर अग्रवाल यहां बैठे हुए, आप डर तो नहीं गए? बात नहीं है हिमांशु जी, क्योंकि पिछले चुनाव में क्या हुआ जी। बेहतर विकल्प कांग्रेस पार्टी ने प्रस्तुत किया, इसलिए लोगों ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। इनने क्या काम किया आपको ध्यान भी होगा जी। कि मैंने भी जहां जहां सभाएं ली या लोगों के सामने आया या मीडिया के सामने आया, जी। तो अपने तरफ से मैंने केवल ये बात कही थी कि हम पिछली सरकार की नाकामियों पे वोट नहीं मांगना चाहते, न जीतना चाहते। हम बेहतर विकल्प प्रस्तुत करके और लोगों का विश्वास चाहेंगे कि हम पिछली सरकार से बेहतर काम करके दे पाएंगे। इस आधार पे हमने वोट मांगा था। इस आधार पे नहीं मांगा था कि आपने खराब काम किया। तो आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया, ये हमारे लिए आधार नहीं है। हमने क्या किया, ये अगर बेहतर है और लोगों को ठीक लगता है, उस आधार पे हम लोगों का विश्वास इस बजट के बाद जो चुनाव होंगे उसमें उनका साथ चाहेंगे। पॉजिटिव वोट, नेगेटिव वोट नहीं। पॉजिटिव वोट के लिए आप कार्य कर रहे हैं। एक बात जो आपसे समझना चाहता हूं, इस बजट से भविष्य को लेकर क्या दृष्टि दिखती है? कहां दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ आने वाले समय में देश के एक विकसित राज्य के तौर पर दिखाई देगा? उसकी कोई झलक हमें दिखवाएंगे सिंधे साहब कि देखिए ये जो काम हो रहे हैं, इन कामों से आप आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को देखेंगे? इसमें बेसिक जो योगदान, बजट का योगदान दिख रहा है या पिछले 4 साल का योगदान दिख रहा है, 5वें बजट में योगदान दिख रहा है, ये सोशल सेक्टर में अधिक स्पेंडिंग आपको दिख रही है। सर्विस सेक्टर में भी स्पेंडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी स्पेंडिंग है, लेकिन प्रायोरिटी इस बजट की या इस सरकार की इन 5 सालों में सोशल सेक्टर को मजबूत करने की रही है। और वो नीति कोरोना काल में भी सफलतापूर्वक लोगों के हित में खड़ी हुई दिखी, क्योंकि यहाँ उतनी दिक्कत नहीं हुई लोगों को जितनी हो सकता है कि दूसरी जगह हुई हो। यहाँ पर बाजार में उतनी मंदी नहीं आई तुलनात्मक जितनी दूसरी जगह आई हो। तो ये तात्कालिक हित के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं ये सही दिशा के हैं। केवल इससे काम चलेगा ये संभव नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में आपको सर्विस सेक्टर की तरफ भी देखना पड़ेगा, आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ भी देखना पड़ेगा जो रोजगार उपलब्ध कराता है। तो सरकार की स्थिर और सीमित सोच नहीं हो सकती। अभी हमने 5 सालों में ये प्रायोरिटी तय की है। आने वाले समय के लिए हमको संसाधन अपने बढ़ाने पड़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग की बात है, उसको कुछ बढ़ाना पड़ेगा, और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हमको लोगों को और आमंत्रित करना पड़ेगा। अमर जी ने कहा एमओयू कितने हुए, ये अच्छी बात नहीं लगती कि भाई पहले भी एमओयू हुए और वो तो कह देंगे कि हम निपटे आप भी निपटोगे, लेकिन वो सोच नहीं है। हम चाहेंगे कि और लोग आए यहाँ पर और अपने उद्योग की स्थापना करें। कुछ ही दिन पहले मेरे पास एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यवसायी आए थे, और उदाहरण के लिए एक मैं छोटा उदाहरण दे रहा हूँ कि सिकल सेल की संदर्भ में